वेलकम बैक नाज़रीन। खबर आपको दें, शहर इक़्तिदार के बड़े पिम्स अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में अलमनाक वाक़या। नर्सरी में आतिशदगी के बायस 14 नौमौलूद बच्चों के जाँ बहक होने की इतला सामने आई है। आतिशदगी के नतीजा में मुतादिद बच्चे झुलसकर शदीद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक नर्सरी में 16 नौमौलूद बच्चे मौजूद थे, 2 को बचा लिया गया, जबकि आग नर्सरी में एयर कंडीशन का कंप्रेसर फटने से लगी। आग लगने से पिम्स अस्पताल की नर्सरी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। इंक्वायरी कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। वज़ीर आज़म ने पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशदगी वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत जारी कर दी। उनका कहना है कि बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिले तलाफी है। वाक़े के मुहर्रकात का तफसीली जायजा और जिम्मेदारान का तयन किया जाए। पिम्स अस्पताल में आतिशदगी के अफसोसनाक वाक़े के बाद इंतजामी गफलत और फायर सेफ्टी इंतजाम से मुतालिक संगीन इंकशाफात सामने आ गए। जरा के मुताबिक अस्पताल में गुज़श्ता कई बरस से इमरजेंसी फायर ड्रिल की मश्क नहीं करवाई गई, जिसके बायस हमले को हंगामी सूरत हाल में अपनी और मरीजों की जान बचाने की अमली तरबियत न मिल सकी। पिम्स अस्पताल में आतिशदगी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर भी आग के फैलाव का बायस बने, जबकि अस्पताल के इमरजेंसी एग्जिट और एग्जिट गेट बंद रखे जाने का भी इंकशाफ हुआ। हंगामी सूरत हाल के दौरान अस्पताल का अलार्म सिस्टम भी बरवक्त फाल न हो सका। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सामने आने वाली मुबैना इंतजामी गफलत ने मरीजों और तिब्बी अमले की हिफाजत पर संगीन सवालात उठा दिए। पिम्स अस्पताल के गुज़श्ता 3 साल के मालियाती बजट और अखराजात की तफसीलात सामने आ गईं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को मजमूई तौर पर 22 अरब रुपए का बजट फराहम किया गया। गुज़श्ता माली साल वफाकी हुकूमत ने पिम्स अस्पताल के लिए 6 अरब 84 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने मुख्तस रकम के मुकाबले में 7 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च किए। यूं गुज़श्ता साल पिम्स अस्पताल के अखराजात मुख्तस बजट से ज्यादा रहे। गुज़श्ता साल पिम्स अस्पताल इंतजामिया ने 66 करोड़ रुपए इजाफी बजट भी वसूल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशदगी के हौलनाक वाक़े में 14 नौमौलूद की अमवात पर वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पिम्स अस्पताल आतिशदगी वाक़े पर आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। दौरान इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पिम्स अस्पताल के बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में एसी ब्लास्ट होने के बायस आग लगी। वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। हादसे में 14 बच्चे जाँ बहक हो गए। अगर ये वाकया किसी की लापरवाही से हुआ है तो उसकी तहकीकात की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें मेरी भी गलती होगी तो मुझे भी नहीं छोड़ा जाएगा। आग लगने के साथ ही अस्पताल में बिजली चली गई थी। वहां मौजूद अमला रेस्क्यू को बुलाने के लिए गया, लेकिन आग बहुत तेजी से फैली। नौमौलूद बच्चों की जानों का ज़िया एक इंतहाई दिलखराश सानेहा है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आतिशदगी वाक़े पर आला सतह तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद सजा और जजा का अमल शुरू होगा। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, रेस्क्यू टीमें इत्तला मिलने पर बरवक्त पिम्स अस्पताल पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतजामी तौर पर कोई कोताही नहीं हुई। वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशदगी के अफसोसनाक वाक़े में 14 मासूम बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि पिम्स अस्पताल में आतिशदगी के नतीजे में 14 मासूम बच्चों के जाँ बहक होने पर दिल इंतहाई रंजीदा है। उन्होंने कहा कि गमज़दा वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं और अल्लाह से दुआ है कि वो जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को
सब्र जमील अता फरमाए। नवाज शरीफ ने हुकूमत पर जोर दिया कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान का फौरी तयन किया जाए और गफलत के मुर्तकब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की दोबारा रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम यकीनी बनाना जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नौमौलूद बच्चों की हलाकत के दिलखराश वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी और गुड गवर्नेंस के दावों पर सवालात उठा दिए। एक्स पर अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पेश आने वाले नहायत अफसोसनाक वाक़े ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। नौमौलूद बच्चों का झुलस कर जाँ बहक होना इंतहाई तकलीफदेह वाक़े है और मुतासरा वालिदैन पर क़यामत गुजर रही है। पीडीएम हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है, जबकि सूबाई हुकूमतों का मामला भी मुख्तलिफ नहीं। गुज़िश्ता कई दहाइयों से यही सियासी जमातें इक़्तिदार में आती रही हैं, लेकिन मौशरत क़याम अमन, तालीम और सेहत समेत तमाम अहम शोबों में नाकाम हो चुकी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल ने कहा है कि पिम्स अस्पताल में ज्यादा बच्चों की अमवात वार्ड में धुआं भरने और दम घुटने से हुई। वफाकी वजीर ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, गैस लाइन और प्लास्टिक के आलात की वजह से आग फैली। बच्चों की ज्यादा अमवात दम घुटने से हुई, ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से भी आग फैली। उन्होंने मजीद कहा कि पिम्स अस्पताल में बच्चों के जाँ बहक होने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश है। मासूम बच्चों के जाँ बहक होने की खबर सुनकर दिली रंज और दुख हुआ। उनका कहना था कि गम की इस करबनाक घड़ी में मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े हैं, गमज़दा वालिदैन और लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। ऐसे अफसोसनाक वाक़या से बचाव के लिए पेश की हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाना नागुज़ीर है। सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के जश्न के मौका पर मुल्क भर के शहर शहर में फर्जंदान इस्लाम खुशियों का इजहार कर रहे हैं। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबवी का जश्न मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। दिन की मुनासबत से सीरतुन नबवी के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महाफिल नात का एहतमाम किया जा रहा है। मुल्क भर में जुलूस निकाले जा रहे हैं। ईद मिलादुन नबवी के हवाले से गुज़िश्ता रात से ही मुल्क भर की मसाजिद में मिलादुल दरूद व सलाम की महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें उलमाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर रोशनी डाल रहे हैं। आमद मुस्तफ़ा की खुशी में मुल्क भर में गली मोहल्लों, बाजारों और मसाजिद को सब्ज झंडियों और बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया, जबकि सरकारी और निजी इमारतों पर भी चरागा किया गया है। कई बाजारों और शहराओं पर आरायशी दरवाजे भी लगाए गए हैं। आशिक़ाने रसूल खाना काबा और मस्जिद नबवी के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवरे कायनात से इज़हार अक़ीदत कर रहे हैं। आमद मुस्तफ़ा की मुनासबत से लाहौर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर जलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं, जिनके शुरका सारे रास्ते दरूदो पाक का विर्द जारी रखे हुए हैं। जश्न ईद मिलादुन नबवी की मुनासबत से मुल्क भर में न्याज तक़सीम करने का भी एहतमाम किया जा रहा है। उलमाए कराम का कहना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत व मोहब्बत का तकाज़ा है कि आपकी सीरत तैयबा का महज जिक्र ही न किया जाए, बल्कि आपकी तालीमात पर अमल करके ही इंसान दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकता है। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाती नबी बुलंद है, ज़ाती खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, उनमें मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दौरान पे सलाम उनका यही कहना है कि खुदा के बाद जो है मर्तबा वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सरकारी इमारत और मसाजिद समेत गलियों और बाजारों को सजा दिया गया। नाज़रीन, मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। तमाम तर सरकारी इमारत और मसाजिद समेत गलियों और बाजारों को सजा दिया गया। जगह जगह महाफिल और लंगर का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से देखते हैं शर्जुद्दीन की रिपोर्ट। दरूद पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दरूद और लाखों सलाम। आज बाबरकत दिन है और हमारे पाकिस्तान और बिलखसूस लाहौर में इस दिन को ईद के तौर पे मनाया जाता है और हमारे लिए ये खुशी का भी दिन है। और यहाँ पर लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सीरत मुतहरा के हवाले से गुफ्तगू भी फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाय अक़ीदत भी पेश किए जाएंगे। जितना भी हो सके ना यानी कि ये मनाया जाए। इसमें है कि अल्लाह का हुक्म और नबी के तरीके पे चला जाए। जो नबी ने कहा है, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ो 5 वक्त, ये नमाज पढ़नी चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।